मेजर टॉपिक इस चैप्टर का है मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड, जिसमें एनर्जी के बारे में, एनर्जी कन्वर्जन, फोटॉन्स की नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। हम इसमें सिलेक्टेड टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। इसमें से मेजर है आइंस्टाइन थ्योरी। आइंस्टाइन की थ्योरी मस्ट नो के एक से ज़्यादा उसके काम थे। नॉट ओनली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, not only theory of relativity, but also on not only theory of relativity, rather its work on quantum nature of light. Modern physics जो है, it was the first ever evidence provided by the Einstein about its nature of light. तो उसी पर ही उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स जो है वो स्टार्ट हुई थी इस एक्सपेरिमेंट से, जो हमने आज अभी स्टडी करना है और इसके देखने डिफरेंट फीचर। तो बहुत सारे आंसर हमें क्वांटम मैकेनिक्स से मिले, जो पहले क्लासिकल मैकेनिक्स थी या क्लासिकल फिजिक्स थी उससे हमें नहीं मिल रहे थे। तो आपने थोड़ा सा इसकी पहले पढ़ी होगी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में भी। इसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी एक्सप्लेन करने में साइंटिस्ट को काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी। उसकी जो कर्व बनती थी, एनर्जी कर्व, वो एक्सपेरिमेंटल जो बनती थी और जो उसको एक्सपेरिमेंटल थी, जो थ्योरेटिकल थी, दोनों मैच नहीं करती थी। तो डिफरेंट मॉडल्स डिस्क्राइब किए गए। जो इवन देन कोई लॉन्ग वेवलेंथ पे फिट बैठता था, कोई शॉर्ट वेवलेंथ पे फिट बैठता था। तो ये मैक्स प्लांक का काम था जिसने फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, और उसने कंसिडरेशन डिफरेंट कंसीडर किया, और उसने कहा कि ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है, ये basically not in the form of continuous waves, rather than these are consist of quanta particles की फॉर्म में होती हैं, और उनकी एनर्जी जो रेडिएशन मिट हो रही है HF के इक्वल है। H इसमें इन्वॉल्व किया था बेसिकली, HF ने H प्लैंक्स कांस्टेंट उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसकी वैल्यू भी गिवन है, वो यहाँ से भी हम देखेंगे कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी उसकी वैल्यू डिटरमिन की जा सकती है। तो ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इसके बाद इसके क्वांटम मैकेनिक्स के इंट्रोड्यूस होने के बाद बहुत सारी नई नई थ्योरीज इंट्रोड्यूस हुई और नए डिवाइसेस बने। इसमें थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इस पैराग्राफ में, तो आप लोग इसको भी ज़रा स्टडी कीजिएगा, देखिएगा कि क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली क्या है, क्योंकि ये सिर्फ फिजिक्स ही का नहीं है, ये तकरीबन हर फील्ड ऑफ स्टडी में है इन्वॉल्व। ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से डील करती है क्वांटम मैकेनिक्स। इससे पहले जो था वो क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी वो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड और स्टार्स एंड प्लैनेट्स और एवरीथिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो ये इवन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को भी, उनकी मूवमेंट्स को और उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए यूज होती है। और ये भी क्वांटाइज का मतलब होता है डिजिटलाइज इंटीजर मल्टीपल ऑफ समथिंग। इसकी डिफरेंट एग्जांपल दी है। खैर एनी है जी, कौन पूछना चाह रहा है क्वेश्चन? अब्दुल्ला सर ये जो था कि डॉलर वाले था $0.01 जो है वो लीस्ट काउंट है, तो सर ये हम उसकी अपना फोटॉन की लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जो फोटॉन है वो ओवरऑल एनर्जी का एक लीस्ट काउंट, एक लीस्ट वैल्यू। एग्जैक्टली वो उसका बिल्डिंग ब्लॉक है एक तरह से। ठीक है, तो जो बाकी नंबर ऑफ फोटॉन है हमें हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हमें वो एनर्जी वगैरह मिलती है। जी जी बिल्कुल। और कौन वासिक पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन? जी यस सर, एलिमेंट्री अमाउंट क्या चीज है?
एलिमेंट मिनिमम अमाउंट मीन एलिमेंट्री, जिससे जिस तरह एक बिल्डिंग के अंदर एक ईंट है ना, अब सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल आप लगा रहे हो वो ईंट है, ठीक है। तो ईंट जो है उसकी Yes, sir. एलिमेंट्री अमाउंट है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है कि जिनसे एटम बनता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो जिन चीज़ों से Yes, बनता sir. है वो ठीक. कहते हैं, ठीक है। मैनी क्वांटिटीज आर फाउंड ओनली इन सर्टेन मिनिमम अमाउंट्स और इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ दोज एलिमेंट्री अमाउंट्स। तो ये इसलिए इनको एटम, जैसे एटम है वो मटेरियल का, किसी भी चीज़ का उसका एलिमेंट्री पार्टिकल हर मटेरियल का। तो ये उन्होंने जो यूएस की ठीक. एग्जांपल दी हुई है, ये हम किसी भी करेंसी की एग्जांपल दे सकते हैं। तो अब जैसे पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी रुपीज़ में पैसा जो है वो एलिमेंट्री Least count है. अमाउंट है, ठीक है। तो सारे के सारे उसी का मल्टीपल है। यहाँ आप इसकी एग्जांपल ले लें, रुपये को कर लें, 1 रुपये को कर लें, ठीक है। पाकिस्तान में पैसा तो खैर नहीं रहा इसी लेबर, तो ये 1 रुपये को कर लें आप। तो ये एक इसके कॉमन से एक Yes. एग्जांपल थी। अब इसी तरह से आइंस्टाइन ने फिर इसको वेवलेंथ को डिस्क्राइब किया। ये थ्योरी तो आपने पढ़ी हुई है, फिजिकल सी ओवर लैम्डा इक्वेशन भी, वेव मैकेनिक्स में भी। तो यहाँ से ये इक्वेशन जब मॉडर्न फिजिक्स में यूज़ होती है, जो मैक्स प्लांक ने भी यूज़ की और आइंस्टाइन ने यूज़ की, तो ये इक्वेशन है इक्वल टू एच एफ, कि जो भी एनर्जी है वो एच के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल है, जैसे यहाँ से हम एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे कम जो एनर्जी पॉसिबल है वो उसने कहा था इसके इक्वल है। द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी अ लाइट वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कैन हैव इज एच एफ, ठीक है। एच जो है वो बेसिकली स्मॉलेस्ट कांस्टेंट है अभी तक जो यूज हो रहा है फिजिक्स में। इसकी वैल्यू 10⁻⁻34 जूल सेकंड है। तो जूल यू नो इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी इन्वॉल्व है इसमें, बेसिकली एनर्जी कन्वर्जन के लिए यूज होता है। द एनर्जी ऑफ सिंगल फोटॉन इसको कहते हैं। आइंस्टाइन ने क्योंकि रादर देन वेव्स, उसने एनर्जी की टर्म, एनर्जी को फोटॉन की फॉर्म में वर्ड यूज किया था। तो इफ द वेव हैज मोर एनर्जी, इट्स टोटल एनर्जी मस्ट बी एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच एफ। तो इससे ज्यादा एनर्जी है तो वो इसी की मल्टीपल होगी। इससे पहले जो कंसेप्ट था क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसकी वजह से फेल हो रही थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने में, या और भी जो फिनोमेना थे जिस तरह लाइट के बारे में, तो उसकी एक यही रीज़न थी कि उसमें ये फैक्टर कंसीडर नहीं किया जा रहा था कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो अब जो आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट, व्हेन लाइट इज अब्सॉर्ब्ड और एमिटेड, ये व्हेन लाइट अब्सॉर्ब्ड और एमिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट मैटर, absorption or emission even occurs in the atoms of the object। तो ये एटम्स के अंदर भी अब्जॉर्प्शन और मटेरियल अकर होती है। मतलब ये नहीं है कि मटेरियल, जैसे हम कह रहे हैं कि किसी दीवार पे आपने लाइट फॉल किया या किसी भी मटेरियल के ऊपर, तो वो मटेरियल ने अब्जॉर्ब किया, उसका मतलब ये है कि उसके एटम्स ने अब्जॉर्ब किया लाइट, या उसके एटम्स इजेक्ट करते हैं, ठीक है। एटम से फंडामेंटल बात है, और ये ना एलिमेंट्री, उसकी असल में ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं प्रोसेस की, कि बेसिक प्रोसेस होता कैसे है। तो when light of frequency f is absorbed by an atom, the energy hf of one photon is transferred from the light to the atom। अब क्योंकि ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है ये देखने में कि कैसे क्वांटम का आया फिनोमेना। तो उसने कहा था कि अगर लाइट है, क्योंकि एटम अब्सॉर्ब करते हैं मटेरियल के, अब एटम तो क्वांटम पार्टिकल है, क्वांटम नेचर मतलब कि गिने गिनाए हैं ना, मतलब कितने एटम है किसी मटेरियल के अंदर, तो वो अब्जॉर्ब भी एनर्जी उसी लिहाज से करेंगे। ये नहीं है कि वो रैंडम एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेंगे, वो भी क्योंकि जैसे एक बिलियर्ड की एग्जांपल है, बिलियर्ड खेलते हैं, जो स्नूकर खेलते हैं, तो अब उसके ऊपर गिनी गिनाई बॉल्स पड़ी हुई हैं, जितनी भी हैं, मुझे नहीं आइडिया कितनी बॉल होती है, मैंने कभी खेला नहीं है। तो अब वो जब एक वाइट बॉल से उसको स्ट्राइक करते हैं, तो वो एक को स्ट्राइक करेगा, तो आपने देखा है कि वो एक जो है सर्टेन मेथड से उसके होते हैं, समटाइम दोनों वाइट भी मूव करता रहता है और डिफ्लेक्ट हो जाता है, और दूसरे भी रेड या ग्रीन जो भी होते हैं। और कई दफ़ा क्या होता है कि वो वाला रुक जाता है जो वाइट है, और उसको स्टॉप मतलब वहीं पे हो जाता है, या कम मोमेंटम उसका हो जाता है, और दूसरा ऑलमोस्ट मैक्सिमम मोमेंटम के साथ जा रहा है। अब ये क्या चीज़ शो कर रही है कि
उसने उसके अंदर टेंडेंसी, जो दूसरी बॉल है उसके अंदर टेंडेंसी है कि वो उसकी सारी की सारी एनर्जी या तो अब्जॉर्ब कर लें या पार्शियल अब्जॉर्ब कर लें, ठीक है। तो इसी तरह से एटम्स के साथ भी ऐसा ही है कि वो यहाँ तो सारी की सारी अब्जॉर्ब कर ले जो इंसिडेंट उस पर लाइट फॉल हो रही है, एनर्जी फॉल हो रही है, या उसमें से पार्शियल कर लेगा। तो उस हिसाब से उसके अंदर जो भी प्रोसेस होगा एनर्जी अब्जॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। लेकिन मीन कि वो उसकी एक टेंडेंसी आइटम की कि वो प्रॉपर एक डिजिटल फॉर्म में एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकता है या रिफ्लेक्ट कर सकता है, सॉरी एमिट कर सकता है। तो इस अब्जॉर्प्शन में फोटॉन वैनिशेस, एटम इज सेड टू बी अब्जॉर्ब इट। अब फोटॉन वो ख़त्म हो जाता है, हम कहते हैं कि एटम ने उसे अब्जॉर्ब कर लिया। So when light or frequency F is emitted by an atom, the amount of energy HF is transferred from the atom to the light. अब यही हो रहा है कि जब वो emit होती है लाइट, तो हम कहते हैं कि एटम ने एनर्जी बेसिकली लाइट प्रोड्यूस की है, उसी वही एनर्जी उसने वापस प्रोवाइड कर दी है। तो इन दिस emission event a photon suddenly appears and the atom is said to be emitted. तो ये सारा इसका फोटॉन का ही के बारे में थी इसकी थ्योरी कि ये फोटॉन्स की फॉर्म में क्वांटा की फॉर्म में लाइट एब्जॉर्ब होती है, क्वांटा ही की फॉर्म में लाइट एमिट होती है। तो इसी पे आके अब फिर आगे क्लासिकल थ्योरी जो है वो इंट्रोड्यूस होती है क्योंकि क्लासिकली ये हो रहा था होता था कि अब या अगर लाइट फॉल हो रही है किसी मटेरियल के ऊपर, अब इलेक्ट्रॉन एमिट कैसे होते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में सोचते हैं कि लाइट ऐसा प्रोसेस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं किसी मटेरियल से। वो प्रोसेस यही होता है बेसिकली कि लाइट क्योंकि कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये तो बहुत पहले से डिस्कवर हो चुका था, उसकी थ्योरी भी आ चुकी थी, मैक्सवेल की थ्योरी भी आ चुकी थी। इसके अकॉर्डिंगली लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, दे ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, उनकी जो है वो उनकी परपेंडिकुलर होती है। तो ये तो था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड था, तो यही था कंसेप्ट कि उसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो एटम्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है और जिसकी वजह से उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज होती हैं और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इंक्रीज इन वाइब्रेशन उनकी एनर्जी बढ़ती है, एम्पलीट्यूड बढ़ता है और वो उससे ब्रेकअप हो जाते हैं अपने बाउंड एटम्स के साथ जो एलिमेंट के अंदर, और लिहाजा वो फ्री फ्री अब मूव करने के लिए वो कहीं भी जा सकती हैं। तो ये था, ये थी इसके बारे में अर्ली कंसेप्ट। तो ये आइंस्टाइन ने ये एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किए, इसके बहुत सारे डिज़ाइन मतलब डिफरेंट शेप डायग्राम्स भी हो सकती हैं, सिंपल भी हो सकती हैं। तो ये ज़रा प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल दिखाया कि वैक्यूम के अंदर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। जी मोइनुद्दीन। सर जी जी सर ये बात सच है कि आइंस्टाइन को इसी थ्योरी की वजह से सर नोबेल प्राइज दिया गया था, ना कि इजी स्क्वायर की वजह से। जी जी इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर उसको नोबेल प्राइज मिला था उनको, ठीक है, क्योंकि एच के ऊपर नहीं मिला था, प्लांक्स कांस्टेंट मैक्स प्लांक ने इंट्रोड्यूस करवाया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन को जब उसने एक्सप्लेन किया था। तो ये बेसिकली इसको नोबेल प्राइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर ही मिला था क्योंकि इससे थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली दोनों ही प्रूफ इसके मिल गए, ठीक है। तो सर जी सर वो E=mc² वाले का पूछ रहा है कि उस पे तो नहीं मिला था कि इस पे मिला था। ये क्या E=mc²? नहीं नहीं उस पे नहीं मिला था, नहीं सर इसी पे मिला था जी सर, जी मैं कंफर्म कर रहा था कि इसी पे ही मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे एक मिला बुक में मैंने पढ़ा था। जी जी E=mc² पे नहीं मिला था क्योंकि उसको वेरीफाई होने में और उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत टाइम लगा उस चीज़ों को, तो इसलिए ये तो फौरन ही वेरीफाई था, एक्सपेरिमेंटली हो गया और सारा कुछ इसको इसकी बेस पे सर आगे मगर अक्सर लोग समझते हैं कि सर उसको E=mc² की वजह हाँ से मिला था। नहीं नहीं आइंस्टाइन की बेसिकली 5 थ्योरी थी, वो उसने जो पहले 10 सालों में ही 1905 से लेके 1915 तक उसने 5 पेपर पब्लिश किए थे, 5 के 5 डिफरेंट थ्योरीज थी, ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, 2 थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से थे रिलेटेड, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, फिर ब्राउनियन मोशन थी, एक और था मुझे इसका याद नहीं है।
तो ये पांचों के पांचों ही एक तरह के डिफरेंट न्यू कंसेप्ट और थियरीज थी, ठीक है। तो जिसके ऊपर अब क्या होता तो एक से ज़्यादा भी उसको नोबेल प्राइज़ बनते थे, लेकिन वट एवर द प्रोसेस उस वक्त जो था, तो मेरे टीचर कहते होते थे कि वो उसके बारे में ये था, यही होगा कि उनको अभी उस वक्त बातें समझ नहीं आई होंगी, जिसकी वजह से उन्होंने उसको जो बात समझ आई है उन्होंने उस पर उसको नोबेल प्राइज़ दे दिया। क्या नोबेल प्राइज़ तो एक मतलब और है चीज़, स्टैंडर्ड एक अलग से है उसका। तो ये जी जी अब्दुल्ला। सर ये जो स्लाइडिंग कांटेक्ट है सर, ये रियोस्टैट है ना सर, ये हाँ ये इसको रियोस्टेट है, मैं बताता हूँ इसका सर्किट थोड़ा सा। वोल्टेज वेरी करने के लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये इस तरह से है कि ये बेसिकली थोड़ा सा इन्होंने एक ही मैं अब ड्रॉ करने की अगर कोशिश करूँ यहाँ पे, तो मुझसे अभी वो पेन यहाँ पे नहीं है, तो ड्रॉ भी हो सकता था कि ये कलेक्टर है सी जो है, और टी जो टारगेट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। ये पूरी ट्यूब पे ट्यूब है। अब लाइट सोर्स कहीं से एंटर हो रही है, लाइट मटीरियल टारगेट के ऊपर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। अब इस तरह से है कि जब ये अब विदाउट लाइट विदाउट एनी कॉन्टैक्ट है ये टारगेट और सी का, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है फिजिकली। लेकिन जब लाइट फॉल करते हैं तो ये एम मीटर करंट शो करता है और वोल्ट मीटर वोल्टेज शो करता है, ठीक है। अब ये था कि ये कैसे होता है फिर, अगर कोई कॉन्टैक्ट नहीं है उनका, बैटरी से कनेक्टेड तो ज़रूर है, वो बाइसिंग वोल्टेज इसको कह सकते हैं हम। तो ये कैसे कहाँ से इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, कहाँ से आ गए? तो फिर ये थ्योरी हुई कि ये लाइट जब फॉल होती है तो फिर इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, जब लाइट रुक जाती है तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहे। तो एक तो ये यहाँ से एविडेंस एक्सपेरिमेंटली मिला कि ऐसा पॉसिबल है कि विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट ये हम लाइट फॉल करते हैं और इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं जो कलेक्टर पे कलेक्ट होते हैं, मीन्स उनकी किनेटिक एनर्जी भी होती है, ठीक है ना। अब अगर ये सी को पॉजिटिव चार्ज हम दें और टी को नेगेटिव चार्ज दें, तो फिर ये डायरेक्टली नज़र आ रहा है। जी अब्दुल्ला मोइनुद्दीन। सर ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होती है। अब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है किनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, तो उसके प्रोपोर्शनल सर होती है। तो सर इसको जो पुश कर दिया इलेक्ट्रॉन को वो भी काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके लिए अलग से पोटेंशियल एनर्जी चाहिए किनेटिक होती है। एनर्जी होती है उसकी। सर वो भी काइनेटिक एनर्जी होती है। हाँ जी हाँ जी, मैं अभी अभी आगे देखते हैं जरा 2 मिनट, ठीक है। तो ओके। ये सर्किट को देखें कि ये सर्किट क्या था, फिर ये असल में फिर क्या किया गया, इसको रिवर्स बायस किया गया है। अब ये सर्किट रिवर्स बायस है, ठीक है। रिवर्स बायस करने का मतलब ये है कि अब सी को अब नेगेटिव कर देंगे और टी को पॉजिटिव कर देंगे। अब जब सी को हमने नेगेटिव किया है, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच रहे थे टारगेट से निकल के सी तक कलेक्टर तक, वो अब उससे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उससे उसको वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, उनको एब्जॉर्ब नहीं करने दे रहा, यहाँ तक पहुंचने नहीं दे रहा नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो अब ऐसा होगा कि अब जैसे जैसे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करते हुए, आस्ता आस्ता इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पे जो एमीटर करंट शो कर रहा है वो आस्ता आस्ता बिल्कुल स्लो कम होता जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, और एट ए सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस यू विल सी कि कुछ भी करंट यहाँ पे नहीं पहुंच रहा, इलेक्ट्रॉन सीरीज टू रीच देयर, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुंच रहे। अब एट द मोमेंट व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ इवन मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी कैन नॉट रीच द सरफेस ऑफ दिस कलेक्टर सी, उस पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी भी ना पहुंच सके। अब यहाँ से एक तो रिजल्ट ये निकला कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उनकी डिफरेंट किनेटिक एनर्जी थी, हर एक इलेक्ट्रॉन जो भी इलेक्ट्रॉन निकले सबकी सेम एनर्जी नहीं थी, डिफरेंट एनर्जी के साथ एमिट हो रहे थे। रीज़न इसकी एक रीज़न यही थी क्योंकि जो सरफेस के ऊपर है ज़ाहिर है उनको मिशन के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं थी रिक्वायर्ड। अब जो इंसिडेंट एनर्जी है वो तो सब इलेक्ट्रॉन्स को जो सरफेस के ऊपर है जो सरफेस के नीचे है सबको सेम मिल रही है,
सेम एनर्जी है। अब जब क्योंकि सरफेस के अंदर जब लाइट इलेक्ट्रॉन निकलने हैं तो उनको वहाँ से मिशन के लिए कुछ ओवरकम करना पड़ेगा बॉन्डिंग एनर्जीज के साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन के साथ उनकी लॉस हो जाता है। तो जब वो सरफेस तक निकलते हैं तो उनकी एनर्जी कुछ ना कुछ कम हो चुकी होती है। तो इसलिए जब सरफेस से बाहर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो डिफरेंट किनेटिक एनर्जीज के होते हैं, हर एक की किनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। अब इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी जिस पोटेंशियल एनर्जी पे स्टॉप हो जाए वो भी ना यहाँ तक पहुँच सके और करंट जो है मीटर वो जीरो शो करे, उस पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। और वो किनेटिक एनर्जी इवन कि अब क्योंकि मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी के इक्वल था, वो मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को स्टॉप किया है उसने, तो इसको हम कहेंगे कि ये इसकी किनेटिक मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन था और ये इतनी ही किनेटिक एनर्जी ई वी के इक्वल, ये किनेटिक एनर्जी होती है ना ई वी चार्ज पार्टिकल्स की। तो यहाँ से एक तो ये चीज़ भी शो हुई कि एक तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट किनेटिक एनर्जी के साथ मिट हो रहे हैं, और दूसरा जो है अब इंसिडेंट एनर्जी, लाइट की एनर्जी तो सेम थी लेकिन इलेक्ट्रॉन डिफरेंट किनेटिक एनर्जी के साथ हो रहे थे। तो के मैक्सिमम डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स। अब लाइट इंटेंसिटी तो उतनी की उतनी थी, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया। इट मीन्स कि ये जो है इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता ये फिनोमेना। अब जितनी भी आप कम से लो लाइट भी कर लें, मैक्सिमम लाइट भी करके देख लें इसमें, तो ये सेम प्रोसीजर होगा इसका। तो वेदर द सोर्स इज डेजलिंग ब्राइट और सो फीबल दैट यू कैन स्केर्सली डिटेक्ट इट, मतलब बहुत लो ब्राइटनेस भी हो, इसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो, द मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी जेट इलेक्ट्रॉन ऑलवेज द सेम वैल्यू। ये अभी एक्सपेरिमेंट से किया था उन्होंने, ये हमारी लैब में ये सेटअप पड़ा और हमने एमएससी में एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और डिफरेंट मतलब मेथड के साथ हमने एक मरकरी खैर बल्ब हम यूज़ करते थे। उसमें ये चीज़ हमने वाकई ऑब्जर्व की कि ये ऐसा ही होता है कि ब्राइटनेस से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो किनेटिक एनर्जी है। तब क्लासिकली ये कह रहे थे, क्लासिकली ये होता था कि ये इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन करंट पे फ़र्क पड़ना चाहिए, किनेटिक एनर्जी पे फ़र्क पड़ना चाहिए, ठीक है। आप ये ज़रा पैरा पढ़े मीनवाइल, ये दोनों ये मैंने जो लिखे हैं फेलर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, और मैं 2 मिनट में आपको कॉन्टेक्ट करता हूँ, ठीक है। मोइन, हेलो। यस सर। मोइन जी जी। यार मेरा ना मोबाइल बंद होने वाला है, 1% बैटरी रह गई है, तो जब क्लास एंड होने लगी ना तो मेरी अटेंडेंस, अगर मैं ना ना हूँ तो मेरी अटेंडेंस का कर देना यार कुछ, ठीक है। ओके मैं सर को बता दूंगा, मैं सर को बता दूंगा। अगर मैं ना ना मौजूद हुआ तो फिर रोल नंबर बता दो, रोल नंबर। 11 रोल नंबर है। ओके राना सलमान, हाँ राना सलमान नाम है पूरा। ओके। ओके।
जी सॉरी बच्चों, आप वेट करना पड़ा जी। अब बताएं कुछ पढ़ा है क्या, समझ में आया यहाँ से? जी अब्दुल्ला। सर ये जो मोर एनर्जेटिक किक वाला जो कॉन्सेप्ट है सर, ये जो फॉर्मूला है फोटोन का E इक्वल टू HF, सर ये तो उसमें अप्लाई नहीं होता कि इंटेंसिटी का कोई ना कोई रोल होगा, उससे तो सिर्फ बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। वरना अगर एनर्जेटिक किक की बात करें तो सर वो तो सारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप यही इसमें था। ये जब ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन के बाद फिर ये फार्मूला ड्राइव हुआ था, वो ये HF कहा था एनर्जी की, इसके इक्वल है, क्योंकि सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। क्योंकि ये प्रैक्टिकली भी और कंसेप्चुअली भी ये प्रूफ देना था ना कि क्लासिकल थ्योरी अब क्यों फेल हो रही है और इसमें क्या रीज़न थी। इसके अकॉर्डिंगली जैसे मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन बढ़ेंगी एम्पलीट्यूड बढ़ने की वजह से, तो अब इसके इलेक्ट्रॉन को टारगेट से निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता था। ठीक है, उसकी फिर ये यही रीज़न आइंस्टाइन एक्सप्लेन की, जो मैंने पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो सॉरी लाइट एनर्जी प्रोवाइड करती है वो एटम्स को करती है। तो बेसिकली वहाँ से एनर्जी वो अब्जॉर्ब करते हैं, स्पेसिफिक अमाउंट की एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, तो फिर वो निकलते हैं वहाँ से। यही नहीं है कि उस पर आप नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज करते जाएंगे तो वो उससे एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज होगी, बल्कि एक भी अगर फोटॉन है लेकिन अगर इतनी एनर्जी का है तो वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब एमिट करवा सकते हैं। अच्छा सर, मैंने पूछना था ये कि वो बेसिक जो कंसेप्ट है। क्लासिक थ्योरी या फिजिक्स है सर, वो न्यूटन वाली है सारी क्लासिकल फिजिक्स? हाँ जी एग्जैक्टली, ओके सर। वो न्यूटन न्यूटन की थ्योरी पे बेस करती है, ग्रेविटी पे और उसके डिफरेंट लॉज के ऊपर। ओके सर, थैंक यू। तो वो ये नहीं कि वो ख़त्म हो गई क्लासिकल वो भी थ्योरी, चल रही है? मींस के हाँ, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन किया गया और जो नहीं कर पा रहे थे एक्सप्लेनेशन, और एक तरह से ब्रेक लगी हुई थी समझने के बहुत सारे काम को और एविडेंसेस को, जिसके बाद जब ये थ्योरी पे प्रेजेंट की गई तो वहाँ से फिर एक नई डायरेक्शन मिली साइंटिस्ट को, और उसके बाद फिर बहुत सारे डिस्कवरीज हुई। आपने देखा कि नए नए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुए, और उसके बाद ये इवन लेज़र तक की भी डिपेंडेंस है, या सेमी कंडक्टर में भी डिस्कवरी है, उसकी सारी चीज़ें इसी पर बेस करती थी, क्वांटम नेचर पे, क्वांटम थ्योरी पे। जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था वो भी इसी का ही रिलेटेड था, कि जैसे अभी मैंने बताया उसमें कि नहीं है कि जो इंटेंस लाइट आप जितनी फॉल करते जाएंगे उतना ज़्यादा होता जाएगा, ऐसा नहीं होता था। अब फिर जब ये दूसरा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि यहाँ में डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज को इंट्रोड्यूस करवाया गया, स्मॉल फ्रिक्वेंसी से इंक्रीज प्रोसेस किया गया, और यही जो यहाँ पे अपर सेटअप आपने देखा है, यहाँ पे लाइट के रास्ते में हम डिफरेंट फिल्टर रख दें। ठीक है, हम यूज़ करते थे एक्सपेरिमेंट में मर्करी बल्ब। मर्करी में 5 वेवलेंथ होती हैं। अब 5 वेवलेंथ में आप डिफरेंट फिल्टर लगा दें, फर्ज करें ग्रीन का लगा दो सिर्फ ग्रीन लाइट फॉल करेगी, येलो का लगा दो सिर्फ येलो लाइट फॉल करेगी। तो अब येलो की वेवलेंथ ज़्यादा है, ग्रीन की वेवलेंथ कम है, इसी तरह से ब्लू की उससे भी कम है। तो आप स्मॉल वेवलेंथ से स्टार्ट कर दें और ये इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करते जाएं, तो हर एक की दफ़ा आप देखेंगे कि इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट आती है। सर रेड लाइट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे फिर? नहीं, रेड लाइट से नहीं ज़्यादा होंगे, से ब्लू, हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही, किनेटिक एनर्जी की बात हो रही थी। ठीक है, अभी ये 1 मिनट में ना आपने दोबारा से इसी मीटिंग को ज्वाइन करना है, टाइम ख़त्म हो गया, फिर ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपका क्वेश्चन। ठीक है, ओके सर।